नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करवा चौथ की पूजा में हमें करवे में क्या भरना चाहिए। इस दिन हमें चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ कैसे देना चाहिए, चलनी से चंद्रमा को कैसे देखेंगे, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दी गई। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ पूजा के लिए हम 2 करवे लेते हैं और करवों के नीचे हम कोई भी पहले अनाज रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर चौकी पर गेहूं रखा है। एक करवे में हम पानी भर के रखते हैं। हमने इसमें पानी भर के रखा है। ये मेरा मेटल का शादी का करवा है। और उसके ऊपर हमने कटोरी के ऊपर देखिए यहाँ पे हमने मिठाई रखी है, थोड़ा सा खील रखा है और इसके ऊपर हम दक्षिणा रख देंगे। दोस्तों हर क्षेत्र के अपने अपने रिवाज होते हैं, तो आपके यहाँ जिस तरह से होता है आप उसको भी देख लीजिएगा। दूसरा करवा मिट्टी का है, तो मिट्टी के करवे में हमारे यहाँ जो है सामग्री भरी जाती है खाने वाली। देखिए इसमें हम क्या क्या भरते हैं। सबसे पहले तो हम करवे को हम 13 यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, रोली लगाते हैं। देखिए बड़ा शुभ माना जाता है। आपको भी पहले करवे को पूज लेना है और करवे के गले में घट में हमें मौली बांधना है। देखिए मैंने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। आप पहले मौली बांधेंगे, फिर इसको 13 बार कुमकुम, हल्दी और सिंदूर लगा देंगे, तो इस तरह से ये करवा पूज लिया जाएगा। अगर हमने कोई धातु का करवा लिया तो उसके ऊपर धातु की ही कटोरी रखी जाती है। जैसे मेरा पीतल का है या कांसे का है या जिस भी धातु का है, तो उसके ऊपर उसी धातु की कटोरी रखी जाती है और कटोरी के ऊपर हम थोड़ी सी खील रखते हैं और हम यहाँ मिठाई रखते हैं और थोड़ी दक्षिणा या पैसा रख देते हैं। करवा चौथ के दिन प्रातः जल्दी उठ के हमें नहा धो के व्रत का पहले संकल्प लेना चाहिए और इस दिन हमें जल नहीं पीना होता है। जब हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल उठकर सरगी लेते हैं। सरगी का अर्थ होता है कि जब किसी के मायके से कुछ खाने का सामान आता है या ससुराल में ही कभी सास जो कुछ खाने के लिए बहू को देती है, वही सरगी होती है। सरगी में मुख्यतः फल ले लिया जाता है या मीठी खाने की चीज़ें लेते हैं, किसी के यहाँ थोड़ा नमकीन भी ले लिया जाता है। सरगी मोस्टली जो होता है अर्ली मॉर्निंग में लिया जाता है, सूर्योदय के पहले पहले सरगी ले लिया जाता है। अब देखिए मैंने दूसरे करवे में नया चावल डाला है। हमारे यहाँ नया चावल लिया जाता है और 4 आटे के जो फरे होते हैं, आटे के बने फरे मैं डाल रही हूँ। इसका मैं आगे पर्पस बताऊंगी कि हमारे यहाँ फरे क्यों डाले जाते हैं। फिर इसके नीचे हम लोग डालते हैं खील। चंद्रमा से रिलेटेड जितनी वाइट चीज़ें होती हैं वही डलती हैं। फिर मैंने बताशे डाले। देखिए सारी चीज़ें मोस्टली वाइट डाली जाती हैं। ये हमारे यहाँ चावल के पिन्नी बनते हैं, चावल के जो लड्डू होते हैं, इनको भी 4 की संख्या में डाला जाता है। हर चीज़ हमारे यहाँ 4 की संख्या में डाली जाती है। अब खील को तो मैं नहीं कहूँगी 4 गिन के डाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े थोड़े आइटम होते हैं वो 4 ही डाले जाते हैं। यहाँ खोए की मिठाई भी मैंने बनाई, वो 4 डलती है। मैंने गुलगुले बनाए, हमारे गुलगुले भी बनते हैं, वो भी मैंने डाले हैं, वो 4 वो डलते हैं। फिर देखिए मैंने करवे के ऊपर भी खील रखा है, फिर मिठाई रखी है 4, फिर उसमें हमने दक्षिणा रख दी है। ये सीख होती है, देखिए हमने लगाई हुई है, 4 लगाई है करवे में। ये बहुत शुभ मानी जाती है, इसको लगाया जाता है। देखिए मैंने उसकी करवे के मुख पे लगा दिया है। जिस करवे में हमने पानी भरा है उस करवे से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। दूसरे करवे में जिसमें हमने सामान डाला है, उस करवे का सारा सामान पूजा के बाद हम सासू माँ को दे देते हैं और सासू माँ उस सामान को घर में सभी को वितरित कर देती हैं। यहाँ हमने खड़िया ली है और चौकी के ऊपर बिछे कपड़े पर हम चौथ का चांद बना रहे हैं। इसके ऊपर हम अक्षत रखेंगे और अक्षत के ऊपर एक चांदी का सिक्का रख के हम चंद्रमा की यहीं पे पहले पूजा कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे जल अर्पित करना है कुछ से, फिर यहाँ पे मौली चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, सफ़ेद चंदन लगाना है और आपको केसर का तिलक लगाना है, सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं, भोग लगाना है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फल आपके पास जो भी उपलब्ध उसका आप भोग लगाइए। चावल का पिन्नी हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ाया जाता है, मैंने चढ़ाया है। सफ़ेद पुष्प अर्पित करे हैं, इत्र अर्पित करा जाएगा। यहाँ पर पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए। करवा चौथ की पूजा शाम को कर ली जाती है, फिर रात में चंद्र दर्शन किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। रात में जब चंद्रमा निकलता है तो ये चंद्र दर्शन के लिए हमें तैयारी करते हैं। वहाँ हमें चलनी चाहिए चंद्रमा को देखने के लिए। उससे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं, फिर पति को देखते हैं। यहाँ हमने एक अलग लोटा रखा है, इससे जल पिया जाता है, क्योंकि जिससे आप अर्घ देंगे उससे आपको जल नहीं पीना चाहिए, वो पूजा का होता है। इस थाली में चलनी, जल का लोटा, सफ़ेद पुष्प, जनेऊ, मौली और 2 मौली आपके लिए होनी चाहिए, एक आपके पति को बांधने के लिए और आपको बांधने के लिए।
यहाँ अक्षत होगा, साबुत जो चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं, अक्षत रख लीजिए। सफ़ेद चंदन रख लीजिए, केसर रख लीजिए। सफ़ेद चंदन यहाँ पे चांदी की कटोरी में रखा है, केसर भी चांदी की कटोरी में रखा है। यदि चांदी की कटोरी घर में उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इनको अवश्य लेके जाएं। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू रख लीजिए, सफ़ेद रंग का होता है। और आप यहाँ पे वही पिन्नी के लड्डू जो चावल के होते हैं वो ज़रूर लेके जाइए। फिर यहाँ पे हमने एक सफ़ेद वस्त्र लिया है चंद्रमा को अर्पित करने के लिए, इसको भी आप यहीं पे चाहें तो अर्पित कर दें, जो अंदर आपने पूजा करी है, या बाहर भी अर्पित कर सकते हैं। मैं ये आपको पूजा तब की कंडीशन में बता रही हूँ जब आप घर पर अकेले हैं, आपके साथ कोई और पूजा करने के लिए नहीं, तो आप किस तरह से पूजा करेंगे। यहाँ चंद्रमा के लिए हमने पान भी रखा है। जब हम चंद्र दर्शन करते हैं वहाँ पति भी होते हैं, तो पूजा के बाद चंद्रमा को पान चढ़ाने के बाद ये पति पत्नी को आपस में पान भी खाना चाहिए। पूजा की इस थाली में थोड़ी सी हम सुहाग सामग्री भी लेके जाते हैं। वहाँ चंद्रदेव को हम ये दिखाते हुए कि प्रभु ये सब हमने अर्पित करा है और हम इसके अधिकारी रहें हमेशा, तो हमें सुहागन होने का वरदान दीजिए, इसलिए वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ चढ़ाया जाता है। एक चुन्नी भी रख लेते हैं छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे साड़ी ले जाना तो पॉसिबल नहीं, इस थाली में चुन्नी रख लिया है, थोड़ी दक्षिणा रख लिया है। अब यहाँ पे पानी वाले करवे को हमें चंद्र दर्शन के लिए लेके जाना चाहिए। अब हम चंद्र दर्शन करते हैं। मुझे तो चंद्रमा अपनी बालकनी से दिख जाते हैं, तो हमेशा मैं बालकनी से चंद्र दर्शन कर लेती हूँ। देखिए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए जो हम सामग्री लेके गए हैं उसे हम एक जगह पे रखते हैं। फिर जिस स्थान पे हमें पूजा करनी होती है वहाँ पे गंगा जल छिड़कते हैं और केसर या हल्दी से वहाँ पर आपको एक सतिया बना लेना चाहिए। सतिया बनाने के बाद वहाँ पर हमें पूजा कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी सारी चीज़ें चढ़ा के चंद्रमा को, जैसे अक्षत, रोली और जनेऊ और मोली, ये सब हम वहाँ चढ़ा देते हैं। अब हम जिस करवे में जल होता है उसमें हम कच्चा दूध मिलाते हैं, उसमें हम चंदन मिलाते हैं, सफ़ेद चंदन मिलाते हैं, अक्षत मिलाते हैं, सफ़ेद पुष्प डालते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। हमारे एक लोटे में जल और फिर ये जो 4 फरे होते हैं आटे के जो हम करवे में डालते हैं उसको लिया जाता है। और अपनी नथ, हमारे नथ ज़रूर पहनी जाती है। तो जो हम नथ पहने रहते हैं इसमें अपने बालों की एक लट लेते हैं और एक फरे को लेते हैं और एक सींग को लेते हैं जो करवे में लगी है। उसमें पति जल डालता है नाक के पास, नथ के पास, तो ये सींग और फरा गिरा दिया जाता है। ऐसा हम 4 बार करते हैं। 4 बार पति पानी देते हैं हमें। तो हम नाक के पास जो नथ होती है, नथ पे एक फरा रखते हैं और एक सींग रखते हैं और इसको 4 बार पानी जब पति डालते हैं तो हम उसको गिराते जाते चंद्रमा की ओर देखते हुए। अब देखिए चंद्रमा को दिया कैसे दिखाया जाता है, ऐसे चलनी में हमें दिया कैसे बनाना चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। हमें घी का 2 भाती का दिया बनाना चाहिए, उसकी लौ आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर चलनी को हम चंद्रमा की तरफ करते हैं, उससे हम चंद्रमा को देखते हैं। फिर चंद्रमा को देखने के बाद इसी चलने से हम अपने पति को देखते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, हमें चलनी से देखना चाहिए। ये एक उनको इज्जत देना भी होता है कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हम चलनी से देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। करवा चौथ से रिलेटेड सारे वीडियोस चैनल पर दिए हुए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।